Hello everyone. So we have just 30 days for CAT 2019 and today's video is dedicated to people those who are scoring in the range of 60 to 85 plus percentile. Right? So इस रेंज में जो लोग स्कोर कर रहे हैं आज का वीडियो उनके लिए आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट पीपल दोज हु आर स्कोरिंग मोर लेटर ऑन इन द वीडियो. सो नाउ गाइज हाउ टू प्लान योर रिमेनिंग 30 डेज एंड टू मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हो इन 30 दिनों का एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर यू गाइज आई विल टॉक अबाउट एंटायर एस्पेक्ट हियर. Okay, so now before we get started with the video, do subscribe to our channel और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर भी कर देना because there might be lot of people like you who might get help from these video and have no clue like how to go about it. ठीक है, so उन्हें ये वीडियो काफी हेल्प कर देगा. ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस 30 डेज है तो इसमें क्या कर सकते हो अगर तुम्हारा परसेंटाइल 60 टू 85 के रेंज में आ रहा है एंड तुम पुश करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर स्टिल नो स्टक इन दिस रेंज. अभी क्या कर सकते हो? अब यहां से 30 दिन में हर एक ऑल्टरनेट डेज में तुम्हें लेट्स से सेक्शनल टेस्ट देने हैं. लाइक व्हाट आई एम सेइंग इज कि तुम्हें क्यूए प्लस एलआरडीआई, तो मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी ये काम करेगा गाइस बिकॉज 30 दिन बचा हुआ है. स्टिल दिस इज गोइंग टू वर्क एक्सेलेंट. सो क्वांट एंड एलआरडीआई का एक सेक्शनल दो एक दिन में, देन यू कैन गिव एलआरडीआई प्लस वर्बल ऑन द नेक्स्ट डे. राइट, सो व्हाट डू आई मीन इज कि दो तुम सेक्शनल रोज दो. राइट, एंड इफ यू कैन गिव मॉक्स ऑन द ऑल्टरनेट डेज, यानी फिर एक वीक में अगर लेट्स से 2 से 3 मॉक्स अभी दे पा रहे हो, दैट्स रियली गुड एंड मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग मैक्सिमम आउट ऑफ इट. अब सिर्फ सेक्शनल देना नहीं है, बैठ के उस एनालिसिस भी करना है किस टाइप के क्वेश्चंस में बार बार गलत हो रहा है. राइट, अब से नेक्स्ट तुम्हारे पास 10 से 15 दिन रह गए हैं इससे इंप्रूव करने के लिए. नवंबर 15 के बाद इट विल बी ऑलमोस्ट नो वेरी डिफिकल्ट टू इंप्रूव ऑन एनी एरिया. राइट, और अभी क्या कर सकते हो, सेक्शनल्स देने के बाद अभी तुम्हारे पास पूरा दिन है तो एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का कमिटमेंट होना चाहिए. राइट, सो ये सेक्शनल्स देने के बाद इसे अच्छे से एनालिसिस करने के बाद तुम क्या करोगे, प्रीवियस मॉक्स जो दिए जाके सबको रिवाइज करोगे. तुमने अच्छे से एनालिसिस किया है, परफेक्ट, बट गो बैक एंड नो जस्ट हैव अ नो आई व्यू ऑन ऑल योर मॉक्स जो तुमने दिए हैं. जैसे क्वांट को पूरा देख लो, जिससे तुमने नए नए लर्निंग लिए थे, या फिर तुम एलआरडीआई के वीडियो देखो या एनालिसिस देखो जो तुमने खुद किए थे, उससे तुम्हें पता चलेगा अच्छा इस टाइप के सेट्स मैंने किए थे, इस ये चीज मैंने एनालिसिस में सीखा था. ये उन सभी के लिए है जो 60 to 85 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं. Right now for you guys giving mocks every day won't be a good idea, so it's better that you give 2 to 3 mocks in a week and that should be sufficient. but तुम लोगों के लिए maximum sectional test है. राइट, जितना सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, आई विल रिकमेंड 2 to 3 सेक्शनल टेस्ट इन अ डे. राइट, दैट शुड बी मोर देन इनफ. राइट, और हर एक ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स ले लो, फुल लेंथ मॉक, एंड मेक एनालिसिस ऑन द सेम डे. बहुत लोग मुझसे ये भी बोल रहे हैं कि सर मुझे मुझे मेरा परसेंटाइल नहीं आ रहा, मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कैट में. गाइज कैट इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल. लेट मी टेल यू वन थिंग. सो अगर तुम इतना स्कोर कर रहे हो, देयर इज नो गारंटी दैट नेक्स्ट ईयर यू गोइंग टू स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल. हाँ, थोड़ा प्रॉबिलिटी जरूर बढ़ जाता है, बट देयर इज नो गारंटी. राइट, सो इस साल मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करो. तुम्हारे पास अभी भी 30 डेज है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. एनी percentile above 85 plus percentile will fetch you a decent call, like Tapmi है, फिर Great Lake है. those are all also good colleges, no, with a decent placement. right, so अगर तुम्हें इतना परसेंटाइल मिल रहा है, ट्राई करो थोड़ा पुश करने का. राइट, सो यहां से बिकॉज तुमने ऑलरेडी अच्छा खासा मेहनत कर लिया 6 महीने 8 महीने से, नाउ गिविंग अप एट द लास्ट मोमेंट वोंट बी नो गुड आइडिया. अगर 80 परसेंटाइल के आसपास हो, यू आर अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग 90 प्लस परसेंटाइल. 90 प्लस परसेंटाइल पे अच्छे खासे डिसेंट कॉल्स मिलते हैं. I will talk about all those people who are scoring in the range of no 85 to 99 plus के बीच में. Now there's another bracket of 85 to 90, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. Now more or less this the above thing applies for you guys as well. Now क्यूए प्लस एलआरडीआई अपना एक शेड्यूल बना लो कि मतलब इतने सेक्शनल्स देने हैं, एंड मेक श्योर कि तुम कम से कम 10 सेक्शनल्स क्वांट के दे रहे हो, 10 एलआरडीआई के दे रहे हो, 10 वर्ब के दे रहे हो. राइट, अभी जब तक कैट का एग्जाम है. राइट, एंड पैरेलली 3 से 4 फुल लेंथ मॉक दो हर एक वीक में. ठीक है, सो दैट शुड बी इनफ फॉर यू गाइस अंटिल कैट कम्स. राइट, एंड मेक श्योर कि तुम रिवीजन भी कर रहे हो, बिकॉज रिवीजन नहीं छूटना चाहिए. अब आगे सीखते चले जा रहे हो और पीछे भूल रहे हो. So giving more of sectional test won't allow you to forget the concept, because तुम more often come across करते रहोगे अपने
कॉन्सेप्ट्स को, बिकॉज अगर तुम 34 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लेट्स से ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, सो दैट इज मीन्स दैट यू आर रिवाइजिंग एवरी एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एक्चुअली ऑन ईच टॉपिक. ठीक है. नाउ कमिंग डाउन टू पीपल दोज हु आर स्कोरिंग समथिंग अराउंड 90 से लेके 99 प्लस परसेंटाइल में, गाइज व्हाट आई विल सजेस्ट फॉर यू गाइज इज गिव मोर ऑफ फुल लेंथ मॉक दो, बिकॉज यहां पे तुम्हें ज्यादा हेल्प करेगा. नाउ इफ यू आर ड्रॉपिंग डाउन ह्यूज ऑन वन ऑफ द सेक्शनल्स लाइक नो, अगर तुम्हारा क्वांट बहुत ही बुरा जा रहा है या एलआरडीआई बहुत बुरा जा रहा है या वर्बल बहुत जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में तुम सेक्शनल्स दो. राइट, उस पर्टिकुलर सेक्शन में तुम सेक्शनल टेस्ट दो, लाइक 10 सेक्शनल्स दे दो. आई होप दैट शुड बी इनफ टू इंप्रूव. ठीक है. एंड रिमेनिंग में तुम फुल लेंथ मॉक ही दो. अगर तुम 4 से 5 अगर फुल लेंथ मॉक एक वीक में दे सकते हो दैट्स रियली गुड. राइट, जो पोर्शन में तुम्हारा वीक जा रहा है उसमें तुम 10 से 12 सेक्शनल दे दो. आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर यू गाइस. ठीक है. एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. अगर किसी में भी बहुत ज्यादा गिर रहा है तो थोड़ा पॉज कर दो मॉक्स को एंड ट्राई मोर फोकस ऑन द सेक्शनल टेस्ट. एंड जाके पीछे देखो जो भी तुमने मॉक्स दिए जाके रिविजन करो. फाइन. सो इफ यू आर इनटू दिस ब्रैकेट यू आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट. 30 days टू गो. कंसिस्टेंट बना के रखो. अच्छा खासा कैट में परसेंटाइल ले आओगे. फॉर दीज पीपल एज वेल, अगर तुमने 85 to 90 स्कोर कर रहे हो, स्टिक टू दिस प्लान. आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. अगर तुम्हारा क्यूए एलआरडीआई एंड वर्बल में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो सेक्शनल्स में, यू कैन ऑल्सो स्विच टू फुल लेंथ मॉक. You can also switch to full length mock purely. But for you guys 60 to 85 plus percentile wale guys, make sure you are giving more emphasis on your sectional test. So रोज 2 से 3 sectional test दो, अच्छे से analysis करो and previous mock को revise करो. 2 से 3 mocks एक week में काफी हैं. Now stick to these plan for 30 days and guys, किसी भी रेंज में हो तुम, डू नॉट क्विट नाउ. अगर क्विट करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, बिकॉज अभी तक तुमने काफी मेहनत किया है. एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग बेस्ट यूज ऑफ दिस 30 days. अच्छे से यूज करो. नाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन दैट एज वेल, इन आईआईएफटी एग्जाम. ठीक है. बिकॉज ये प्रिपरेशन सिर्फ कैट के लिए नहीं है. दिस preparation is going to help you in further exams as well. And if you are really prepared well, कुछ ना कुछ अच्छा तो निकाल ही लोगे. So quit मत करो, करते चलो. ठीक है. एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो भी एस्पायरेंट्स है उनके साथ शेयर करो. दे विल गेट हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो एज वेल. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस.